वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं फ़िज़िक्स के लेक्चर में बात करूँगी। फ़िज़िक्स में आज का हमारा टॉपिक है रेक्टिफाई। ठीक है, अगर रेक्टिफाई तो जनरल सा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो हर क्लास में इंस्टीट्यूशन में बहुत इंपॉर्टेंस रखता है अपनी। लेकिन अगर हम सेकेंडरी की बुक के लिहाज से बात करें तो ये चैप्टर नंबर 17 इलेक्ट्रॉनिक्स का टॉपिक है। ठीक है, मैंने इसकी अलग से डिटेल शो की है यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले रेक्टिफायर पे बात करने से पहले जो सबसे इम्पॉर्टेंट, वैसे तो आपकी बुक में जो टॉपिक है वो सिर्फ रेक्टिफायर पे बात की गई है, लेकिन अगर मैं उसके बैकग्राउंड में थोड़ा जाऊँ या उसकी प्रीव्यू दिखाऊँ तो वो है कि हमारे पास डिवाइसेस, हमारे पास जनरली दो बेसिस पे डिवाइसेस बनाई जाती हैं। ठीक है, 2 बेसिस पे डिवाइसेस बनाई जाती हैं। कोई भी डिवाइस इंडस्ट्रियल लिहाज से बनाई जाए, वैसे कोई भी डिवाइस बनाई जाए, वो इन 2 चीज़ों पर मुश्तमिल होती है। या तो इन्वर्टर, बहुत से डिवाइसेस में इन्वर्टर यूज़ किए जाते हैं जैसे कि हमारे यूपीएस में, और रेक्टिफायर। अब रेक्टिफायर हमारे चार्जर में यूज़ होते हैं। ठीक है, चार्जर में रेक्टिफायर डाला होता है, जो कि अब ये इनको डालने का फंक्शन क्या है ये मैं आज हम स्टडी करेंगे। ठीक है, इन्वर्टर का उतना ख़ास इतना जिक्र नहीं है, लेकिन मैंने सिर्फ रेक्टिफायर का डेरिवेशन या वर्ड कहाँ से है इसके लिए आप लोगों को ये बताया। ठीक है, तो डिवाइसेस 2 होती हैं, इन्वर्टर, रेक्टिफायर। इन्वर्टर, अब हमारे पास सर्किल या करंट कितने होते हैं? 2 होते हैं। वन इज़ अल्टरनेटिंग करंट, नंबर सेकंड इज़ डायरेक्ट करंट, जिनको हम शॉर्ट फॉर्म में एसी और डीसी लिखते हैं। ठीक है, अब वो डिवाइस, द डिवाइस विच कन्वर्ट द डीसी और डायरेक्ट करंट टू एसी करंट इज़ नॉन एज इन्वर्टर। वो डिवाइस जो कन्वर्ट करे डीसी करंट को एसी करंट में, मीन्स अगर यूपीएस है उसमें इन्वर्टर डाला जाता है। यूपीएस क्या करता है? डायरेक्ट करंट स्टोर करता है, लेकिन हमारी जो पीछे से लाइट आती है वो एसी करंट है। ठीक है, तो डायरेक्ट करंट को एसी करंट में कन्वर्ट करना यूपीएस के अंदर इन्वर्टर का काम होता है। ठीक है, फिर हमें वो एज अ सोर्स, जिस सोर्स के तौर पे हम उसको यूज़ करते हैं वो मिलती है। ठीक है, आगे हमें रिजल्ट मिलता है। इसी तरह अगर हम रेक्टिफायर को देखें, इन्वर्टर के मैं आपको आगे स्लाइड्स भी शेयर करूँगी। ठीक है, वीडियो के एंड पे आपने ज़रूर देखनी है। रेक्टिफायर का देखें तो रेक्टिफायर द डिवाइस विच कन्वर्ट एसी करंट टू डीसी करंट, वो डिवाइस जो एसी करंट को डीसी करंट में चेंज करे उसे हम कहते हैं रेक्टिफायर। ठीक है, सो मैंने लिखा है द कन्वर्ट डायरेक्ट करंट टू अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, यूपीएस में जैसे यूपीएस खुद एज डायरेक्ट करंट यूज़ किया जाता है, लेकिन हम उसे होम्स में यूज़ करते हैं तो वो हमें एसी सोर्स। ठीक है, सो अब रेक्टिफायर क्या है, जो कि हमारा आज का टॉपिक है, विच कन्वर्ट एसी करंट टू डीसी करंट। अब इसकी एग्जांपल, इसकी तो हमने यूपीएस के एग्जांपल ले ली, इसके एग्जांपल के तौर पे हम लेते हैं मोबाइल फ़ोन को। ठीक है, मोबाइल के अंदर जो बैटरी डाली जाती है, जो बैटरी इनपुट होती है उसके अंदर, वो बैटरी क्या है? वो चार्ज होती है डीसी के साथ, लेकिन हमारे घर में जो करंट आता है वो एसी आता है। ठीक है, अब इस चार्जर जो हम करते हैं, इस चार्जर के अंदर इन्वर्टर किया जाता है, जिसका काम क्या है कि वो एसी करंट को डीसी करंट में कन्वर्ट करे। ठीक है, अब रेक्टिफायर इन्वर्टर के आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देने का मकसद है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे प्रीव्यू दिखा ली। तो अब रेक्टिफायर पे देखें, आखिर में भी आप स्लाइड्स देखिएगा इन्वर्टर की। अब रेक्टिफायर के बारे में हम देखते हैं। रेक्टिफायर की डेफिनेशन मैंने आपको पहले बता दी, द डिवाइस विच कन्वर्ट अल्टरनेटिंग करंट टू डायरेक्ट करंट। अब इसके रेक्टिफायर का प्रिंसिपल, मतलब ये किस प्रिंसिपल पर बनाई है? पी एन जंक्शन डायोड के प्रिंसिपल बनाई है। पी एन जंक्शन डायोड क्या होता है? रिवर्स बायसिंग एंड फॉरवर्ड बायसिंग। अब रिवर्स बायसिंग एंड फॉरवर्ड बायसिंग क्या होती है? ठीक है, उसको देख लेते हैं। रिवर्स बायसिंग क्या होती है? रिवर्स बायसिंग जो कंडक्ट नहीं करती, जहाँ से करंट कंडक्ट ही नहीं होता। ठीक है, नो कंडक्शन, करंट की कोई कंडक्शन नहीं होगी। और फॉरवर्ड बायसिंग वो होती है जिसमें हम जो करंट को कंडक्ट कर सकती, वो बायस जो करंट को कंडक्ट करे। ठीक है, अब इस प्रिंसिपल की बेस पे हम रेक्टिफायर को समझ सकते हैं बहुत ब्रीफली। ठीक है, मैं आपको इसको बहुत ब्रीफली एक्सप्लेन करूँगी और बहुत ईजी तरीके से आपको समझ आ जाएगी। अब वैसे आप वीडियोस देखते हैं रेक्टिफायर के बारे में, ये बुक्स में भी आपको बहुत टिपिकल तरीके से बताया होता है, यहाँ आप इजी समझ लेंगे। अब टाइप्स रेक्टिफायर के आप देखें तो 2 टाइप्स के रेक्टिफायर होते हैं।
एक होता है हाफ वेव रेक्टिफायर एंड द सेकंड वन इज़ फुल वेव रेक्टिफायर। ठीक है, अब इन दो टाइप्स को समझने के लिए आपने अल्टरनेटिव करंट साइकिल, इससे पिछला टॉपिक है वो भी मैं आपको बताऊंगी। अल्टरनेटिव करंट साइकिल में हमारे पास दो, इस साइकिल को साइकिल कहते हैं, इस अपर साइकिल को अपर हाफ साइकिल कहते हैं एंड लोअर वन इज लोअर हाफ साइकिल। अपर हाफ साइकिल को पॉजिटिव से रिप्रेजेंट किया जाता है एंड लोअर हाफ साइकिल इज रिप्रेजेंटेड बाय नेगेटिव। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव होगी और यहाँ पे करंट की डायरेक्शन नेगेटिव। तो अल्टरनेटिव करंट साइकिल से हम इन दो टाइप्स को बहुत ब्रीफली और बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब जब हाफ वेव साइकिल में क्या होता है, हाफ वेव रेक्टिफायर वो रेक्टिफायर होता है जो कि सिर्फ रेक्टिफाई करता है जहाँ से सिर्फ करंट पास होता है हाफ साइकिल से। ये हाफ है ना, सिर्फ यहाँ से करंट कंडक्ट होगा, नीचे वाली साइकिल से कंडक्ट नहीं होगा। फिर ऊपर वाली हाफ साइकिल से करंट कंडक्ट होगा, फिर नीचे से नहीं होगा। ठीक है, अब ये आप देख सकते हैं दैट रेक्टिफाइड वन हाफ साइकिल ऑफ द एसी साइकिल। एसी साइकिल की जो वन हाफ साइकिल, अब देखें एसी साइकिल हमने इस तरह पढ़ी है। ठीक है, पॉजिटिव हाई साइकिल एंड द नेगेटिव हाई साइकिल। ठीक है, अब हाफ वेव रेक्टिफायर जो होता है वो पॉजिटिव साइकिल को तो रेक्टिफाई कर रहा होता है, तो करंट को कंडक्ट करता है, लेकिन नेगेटिव हाफ साइकिल से करंट कंडक्ट नहीं होता। इनपुट में हमने क्या किया, अल्टरनेटिंग साइकिल डाली, मतलब कि करंट फॉरवर्ड से भी किया और नेगेटिव से भी किया। ठीक है, पॉजिटिव से भी नेगेटिव से पास किया। तो लोअर हाफ साइकिल से तो करंट ये इसने ना कंडक्ट किया, इसलिए जो हमें आउटपुट मिला है ये फॉरवर्ड या हाफ वेव, पॉजिटिव हाफ वेव रेक्टिफायर का फंक्शन है। ठीक है, उसने क्या किया कि उसने करंट को कंडक्ट किया एक ही डायरेक्शन में। ठीक है, एक ही डायरेक्शन में हमें आउटपुट मिला। पहले हमें 2 डायरेक्शन मिला था, अपर हाफ साइकिल लोअर हाफ साइकिल, फिर लेकिन नीचे वाला जो लोअर हाफ साइकिल है हाफ रेक्टिफायर वो करंट को कंडक्ट नहीं करता लोअर हाफ साइकिल के। ठीक है, जिसकी वजह से हमें आउटपुट एक ही डायरेक्शन में मिल रहा है। ठीक है, अब अगर फुल हाफ साइकिल को, फुल वेव साइकिल को देखा जाए तो वो साइकिल जो कि फुल एसी साइकिल जो है हमारे पास, ये फुल अल्टरनेटिंग साइकिल है ना, इस फुल में से करंट को कंडक्ट करे, रेक्टिफाई करे इस पूरी साइकिल को, उस रेक्टिफायर को हम कहते हैं फुल वेव रेक्टिफायर। और जो रेक्टिफायर हाफ वेव साइकिल को पॉजिटिव हाफ वेव, ये तो लोअर है ना, अपर हाफ साइकिल को रेक्टिफाई करे, उससे हम क्या कहते हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर। तो सबसे पहले हम हाफ वेव रेक्टिफायर, अब देखें इसकी एग्जांपल इस तरह, इनपुट अगर हमने अल्टरनेटिंग करंट की साइकिल दी है तो हमें क्या मिला, आउटपुट ये, मतलब सारी उसने सब को रेक्टिफाई किए। ठीक है, अगर हम इसकी वर्किंग पे जाएं तो अपर हाफ साइकिल की, हाफ वेव साइकिल जो कि अपर हाफ साइकिल को रेक्टिफाई करती है, उसकी वर्किंग क्या। सबसे पहले तो आप डायोड ले लें, डायोड मतलब पीएन जंक्शन। ठीक है, इसको मैंने पी का नाम दे दिया, इसको एन का। पीएन जंक्शन तो हम कहते हैं, लेकिन पी फॉर पॉजिटिव और एन फॉर नेगेटिव। ठीक है, अब करंट जो पास आउट होगा या कंडक्ट होगा उसको कंट्रोल करने के लिए हमें एक कंट्रोलिंग रेजिस्टेंस भी चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद ये स्विच हमने ऑन कर दिया, एक अल्टरनेटिंग सोर्स भी आल्सो हम यूज़ करेंगे। अब एट टाइम 0/t/2, ठीक है, इस टाइम पे क्या होगा, करंट इस टाइम पे, अब देखें ये इस टाइम पे 0t/2, ये पॉजिटिव, अब पॉजिटिव हाफ साइकिल में आ रहा है। ठीक है, तो पॉजिटिव है तो ये वाली पॉजिटिव हो जाएगा और ये वाला एंड नेगेटिव। अब ये पॉजिटिव के सामने क्या है, पॉजिटिव के सामने है, तो यहाँ पे क्या होगी, फॉरवर्ड बायसिंग हो रही है। ठीक है, मैंने आपको कहा था जब पिछले मैं बताया, फॉरवर्ड और पीएन जंक्शन में 2 टाइप्स आती हैं, एक फॉरवर्ड बायसिंग और एक रिवर्स बायसिंग। तो फॉरवर्ड बायसिंग क्या होगी, अब देखिए ये पॉजिटिव हाफ साइकिल आ गई है ना, यहाँ से 0/t/2 से, मतलब अपर हाफ साइकिल में ये करंट पास कर रहे हैं। तो पॉजिटिव के सामने जब पॉजिटिव होगा, ये मैंने पहले हाफ साइकिल के लिए शो किया, वही सेकंड। ठीक है, पॉजिटिव के सामने जब पॉजिटिव आएगा तो हमारे पास ये फॉरवर्ड बायसिंग होगी, और जब नेगेटिव के सामने नेगेटिव आएगा तो फिर भी फॉरवर्ड बायसिंग होगी। फिर उसके बाद इस अपर हाफ साइकिल को तो कंडक्ट करता है हाफ वेव रेक्टिफायर, तो वो रेक्टिफायर करेगा तो हमें ये मिल जाएगी। ठीक है, अब हम आगे देख रहे हैं t/2 से t तक, ये अब लोअर हाफ साइकिल आ गई। ठीक है, लोअर हाफ साइकिल है, अब इसमें हम देखते हैं सबसे पहले बायसिंग कौन सी हो रही है। अब लोअर हाफ साइकिल है तो नेगेटिव। ठीक है, करंट की डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट या नेगेटिव ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, तो क्या होगा, नेगेटिव पॉजिटिव के सामने, तो ये रिवर्स बायसिंग होगी। ठीक है, और करंट, अब हमें पता है कि हाफ वेव रेक्टिफायर जो है वो लोअर हाफ साइकिल को कंडक्ट नहीं करता, इसलिए वो ब्लैंक होगा। ठीक है, इसलिए हमें एक ही डायरेक्शन में मिलते हैं, जैसे कि अब
मैं आपको आगे दिखाऊंगी फिगर से, वो आपको बिल्कुल क्लासिफिकेशन शो करेगी, बिल्कुल क्लियर इसकी वर्किंग शो करेगी। ठीक है, इसमें वर्किंग में इतना है नहीं। हमने एक बैटरी ली, उसमें करंट की कंट्रोल करने के लिए हमने एक कंट्रोलिंग रेजिस्टेंस लिया। ठीक है, फिर डायोड क्या होता है, पीएन जंक्शन। पीएन जंक्शन के मतलब एक पॉजिटिव एंड एक नेगेटिव एंड। ठीक है, जब हमने T0 से T/2 टाइम के अंदर जब करंट को कंडक्ट करना चाहा तो हाफ रेक्टिफायर ने रेक्टिफाई किया पॉजिटिव हाफ साइकिल को। ठीक है, अपर हाफ साइकिल को पॉजिटिव की अपर हाफ साइकिल, क्योंकि दोनों एक ही चीज़ के दो नाम है। ठीक है, मैंने फिर क्या कहा कि पॉजिटिव के सामने आ रहा है तो ये फॉरवर्ड बायसिंग हो रही है और इधर करंट कंडक्ट हो रहा है, क्योंकि फॉरवर्ड बायसिंग हमेशा करंट को कंडक्ट करती है, जबकि रिवर्स बायसिंग शो नो कंडक्शन। ठीक है, तो अब देखें, अब जब T/2 से T तक टाइम आया तो ये नेगेटिव एंड अपर इज पॉजिटिव। नेगेटिव जब पॉजिटिव सामने आएगा तो वो रिवर्स बायसिंग होगी और रिवर्स बायसिंग शो नो कंडक्शन। ठीक है, अब रिवर्स बायसिंग में कोई भी कंडक्शन नहीं हो रही। रिवर्स बायसिंग इस करंट को ब्लॉक कर देती है। ठीक है, जब इस करंट को ब्लॉक करेगी तो हमें ये स्पेस या रीजन ब्लैक नजर आएगा। ठीक है, ऐसे कि मैं आपको आगे बताऊंगी, ये इस तरह में ब्लैंक नजर आएगा। फिर ये साइकिल इसी तरह रिपीट होगी, फिर करंट की कंडक्शन होगी, फिर ब्लैंक, फिर करंट की कंडक्शन, फिर ब्लैंक। ठीक है, सो अब ये फिगर आप देख लें, इसमें ये हमने इनपुट दिया अल्टरनेटिंग साइकिल की सूरत में और हमें आउटपुट किस में मिला, रिवर्स बायसिंग की सूरत में। ठीक है, मतलब रिवर्स बायसिंग ने क्या किया, आउटपुट में ये हुआ कि रिवर्स बायसिंग ने करंट को ब्लॉक कर दिया और वो स्पेस हमें क्या नजर आएगी, ब्लैंक नजर आएगी। ठीक है, अब जितने भी नेगेटिव हाफ साइकिल है वो क्या कर दी, ब्लॉक होगी, क्योंकि उधर क्या हो रही थी, रिवर्स बायसिंग हो रही थी। ठीक है, असल वैसे तो हमारे में हम ये कहें कि वो हाफ वेव रेक्टिफायर जो है वो हाफ साइकिल नेगेटिव लोअर हाफ साइकिल को कंडक्ट नहीं करता, मतलब कि उसको रेक्टिफाई नहीं करता, इसलिए हम इसको जगह को ब्लैंक करते हैं। लेकिन इसके पीछे असल वजह ये है कि लोअर हाफ साइकिल में रिवर्स बायसिंग हो रही होती है। ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव के सामने या पॉजिटिव नेगेटिव के सामने आता है तो वहाँ रिवर्स बायसिंग होती है, और रिवर्स बायसिंग हमने पीछे पढ़ा है कि कंडक्शन शो नहीं करता। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे लेक्चर। अब नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में मैं आप लोगों को हाफ साइकिल के बारे में बताऊँगी, हाफ साइकिल के बारे में फुल वेव रेक्टिफायर के बारे में बताऊँगी। सो थोड़ी स्लाइड्स भी हम देख लेते हैं।